जब ये आयत उतरी, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती, महबूब दीन मुकम्मल, शरीयत कंप्लीट, जिसे हलाल होना था हो चुका, जिसे हराम होना था हो चुका, जिसे जायज होना था हो चुका, जिसे नाजायज होना था हो चुका। अब ना कोई हलाल को हराम कर सकता है और ना कोई मुल्ला हराम को हलाल कर सकता है। जो हलाल फरमा दिया महबूब ने वो हलाल हो गया, जो हराम कह दिया महबूब ने वो हराम हो गया। ये कोई पार्लियामेंट का कानून नहीं कि सरकार आवे बदल दे, ये रब की अदालत का कानून है, क़यामत तक के लिए बन चुका। अब कोई तब्दीली नहीं होगी। जब मुकम्मल हो गई शरीयत, कंप्लीट हो गया दीन, तो फिर वलियों की क्या जरूरत। किताब क़यामत तक के लिए, नबी क़यामत तक के लिए, रसूल क़यामत तक के लिए। तो सुनो, जब क़यामत तक के लिए किताब आ गई, नबी भी आ गए, तो वलियों की क्या जरूरत। कुरान की जब ये आयत उतरी, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन। तो इस आयत करीमा के उतरने के बाद सबसे ज्यादा जिस किसी को खुशी हुई थी वो मिस्टर इब्लीस था। क्यों? इसलिए कि ये आखिरी नबी है, अब इनके बाद कोई आएगा नहीं, ये आखिरी रसूल है। अब चांद के कोई दो टुकड़े करने वाला नहीं आएगा, अब कोई डूबे हुए सूरज को पलटाने वाला नहीं आएगा, अब कंकरियों से कोई कलमा पढ़वाने वाला नहीं आएगा, अब कोई चल करके पैरों पर फ्री रहेगा। जब चाहेंगे जैसे चाहेंगे वैसे अल्लाह के बंदों को फांस कर गुमराह कर देंगे। मिस्टर इब्लीस जैसे खुशियों के तराने गुनगुनाया, रब की रहमत पुकार उठी, मरदूद बहुत ज्यादा मस्त ना हो। अब तक नबुव्वत का दरवाजा खुला था तो आदम आ रहे थे, शीश आ रहे थे, इब्राहिम आ रहे थे, इस्माइल आ रहे थे, इसहाक आ रहे थे, याकूब आ रहे थे, ईसा आ रहे थे। अब जब महबूब के बाद नबुव्वत का दरवाजा बंद किया जा रहा है तो विलायत का दरवाजा खोल दिया जा रहा है। अब कोई नबी नहीं जाएगा, अब अब्दुल कादिर जाएंगे, अब गरीब नवाज जाएंगे, अब महबूब इलाही जाएंगे, अब शहबरकतुल्लाह जाएंगे, अब अब्बास जाएंगे, अब अब्ताब जाएंगे, अब नुक़बा जाएंगे, अब नौजवा जाएंगे, अब मजज़ूबीन जाएंगे, अब मशाइख़ जाएंगे, अब अइम्मा-ए-दीन जाएंगे। महबूब के आशिकों की अज़मत पर कोई पागल मौलवी उंगली उठाने की कोशिश करेगा तो पंजा तोड़ने के लिए बरेली में इमाम अहमद रज़ा। अल्लाह ने नबुव्वत का दरवाजा बंद करके विलायत का दरवाजा इसलिए खोल दिया कि क़यामत की सुबह तक के लिए अल्लाह के महबूब अल्लाह के बंदों की रहबरी करते रहे। और सुनो, आज पूरी दुनिया में साइंस चाहे जितना डेवलप कर ले, अमेरिका हो कि चाइना, रसिया हो कि इंडिया, कोई एक सेंटर बता दो जिस सेंटर से पूरी दुनिया को देखा जा सकता हो। कोई दूरबीन, कोई आला। अरे अमा हक तो ये है कि सूरज पूरी दुनिया में एक साथ ना देखा जा सके, निकलता रोज है लेकिन पूरी दुनिया में ना देखा जा सके। लेकिन बाहर मेरे गौस फरमाते हैं पूरी दुनिया को अब्दुल कादिर ने इस तरह देख लिया जैसे हथेली पर रखे हुए मिले जुले राई के। अब अगर गौसे आज़म पर भरोसा है तो डरना मत कभी भी किसी हुकूमत से। मेरे गौस, हम तो वो हैं कि आखिरी सांस तक भरोसा करते रहेंगे, हम वो नहीं जो बेभरोसा हो जाए। मेरे गौस, जब तुमने कहे दिया ला तखाफ, मेरे गौस जब तुमने कह दिया मेरे चाहने वालों डरना मत, घबराना मत, मेरे दोस्त, तो हम डरने वाले नहीं, क्योंकि आपने फरमा दिया अब्दुल कादिर पूरी दुनिया को ऐसे
पर रखा हुआ राई का दाना। मेरे गांव संकालियों को पूरा भरोसा और यकीन है कि मेरा गांव जब समंदर के तूफान की कोख से आशिक की कश्ती निकाल सकता है तो भारत के कादियों की इज्जत की कश्ती भी पार लगा देगा। और आखिरी बात, किसी बुजुर्ग का कहना है, इंसान जब तू दुनिया में आता है तो घर वाले खुशी से हंस रहे होते हैं, तू रो रहा होता है। तुझे चाहिए कि दुनिया से यूं सफर करे कि घर वाले रो रहे हो और तू मुस्कुरा रहा हो। मेरे ताज शरिया फरमाते हैं, दागे इश्क़े नबी ले चलो कब्र में, दागे इश्क़े नबी ले चलो कब्र में है चरागे लहद रोशनी के लिए। मेरे इमाम फरमाते हैं, लहद में इश्क़े रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, उन्हें जाना उन्हें माना ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार आलम मेरी पूरी तकरीर में कहीं सबक़त लिसानी हो गई हो, उसे अपने हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े में मुआफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। बुलंद आवाज़ से कलमा शरीफ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम